हुआ तो राजधानी में एयरपोर्ट पर छत गिर गई। लीक हुआ तो बीच शहर प्रगति मैदान का टनल डूब गया। लीक हुआ तो बीच सड़क गाड़ियां तैरने लगी। लीक हुआ तो ट्रैफिक ने पूरे शहर को बंधक बना लिया। लीक हुआ तो माननीयों का घर से कार तक पहुंचना मुश्किल हो गया। लीक ही तो हुआ कि संसद की पूरी कार्यवाही पर पानी फिर गया। पेपर लीक से लेकर बरसात में सिस्टम के लीकेज तक सब लीक हो गया। सब लीक हो गया, पेपर लीक से लेकर बरसात में सिस्टम की लीकेज तक। नमस्कार, मैं हूं अनंत भट्ट और इस समय मैं खड़ा हूं दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां आज टर्मिनल 1 की पार्किंग पर छत का एक हिस्सा गिर गया। बरसात हुई नहीं कि सिस्टम लीक हो गया। वैसे एक और सिस्टम की लीकेज की बात आजकल सड़क से संसद तक हो रही है, जिसके बारे में बताएंगी मेरी सहयोगी दीपिका। अनंत, सिस्टम में जिस लीकेज की आप बात कर रहे हैं उसकी तस्वीर तो दिल्ली में इस मौसम में पहली बार आई है, लेकिन मैं जिस लीकेज की बात कर रही हूँ उसका दायरा और भी बड़ा है। नमस्कार, इस खास शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ दीपिका। इस वक्त मेरी मौजूदगी एनटीए में है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नीट क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद लगातार एनटीए सवालों के घेरे में है। बिल्कुल सही कहा दीपिका आपने, लेकिन हम शुरुआत उस तस्वीर से करेंगे जो इस सिस्टम लीक की सबसे भयानक तस्वीर है। कल्पना कीजिए, आप एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ी हैं, अपनी कार में बैठी हैं, तभी अचानक भारी भरकम छत आप पर आकर गिर जाए, आपकी कार पर आकर गिर जाए, क्या होगा? तस्वीर सोचकर ही दिल दहल उठता है। लेकिन ऐसी ही तस्वीर आज दिल्ली में सामने आई। एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 पर सिहरन पैदा कर दी इस तस्वीर ने। ये तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि ना तो हम इसे दिखाकर आपको विचलित करना चाहते हैं और ना ही आप इसे देखने की हिम्मत जुटा पाएंगे। शुक्रवार की सुबह जब दिल्ली बारिश की अगवानी करते हुए खुश हो रही थी, तभी एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 के ड्रॉपिंग एरिया में टैक्सी के ऊपर छत गिर गई और ड्राइवर को हिलने डुलने तक की मोहलत नहीं मिली। इस हादसे में 8 लोग घायल भी हो गए। बरसात के बाद सिस्टम का लीकेज दिखने लगा तो फायर सर्विस, पुलिस और सीआईएसएफ से लेकर एनडीआरएफ तक सबकी कार्रवाई भी दिखने लगी। और जैसा कि होता है, लीकेज की जिम्मेदारी भी फिक्स की जाने लगी। जो बिल्डिंग जो 3 महीने पहले की बात हो रही है वो दूसरी बिल्डिंग है, वो अभी भी सुरक्षित है। इसका नहीं, इसका उद्घाटन पीएम साहब ने नहीं किया था। पीएम साहब ने जो किया था वो दूसरा बिल्डिंग है, वो बगल में है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेके आकर इसके ऊपर पूरी तरह से अच्छी तरह जांच कराएंगे। और इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी भी सुबह से, जब से इंसिडेंट हुआ है तब से हमारे साथ भी फॉलो अप कर रहे हैं। उनकी भी राय, जिस तरह से इसको हैंडल करना है, उनकी भी राय हम ले रहे हैं और उनके गाइडेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304A और 337 के तहत केस दर्ज कर लिया है। दोनों धाराओं का दायरा इतना भर है कि पहली में लापरवाही से हुई मृत्यु के दोषी को दंडित किया जाता है और दूसरी में व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का काम करने वाले को। लेकिन पहली ही बरसात में सिस्टम का जो लीकेज सामने आया, उसका दायरा इससे भी कहीं बड़ा है। इस वक्त एनटीए के जिस ऑफिस में मेरी मौजूदगी है, मेरे ऑफिस से यहाँ पर आने के लिए 5 से 6 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी।
और जिसके लिए मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन आज मुझे पूरे आधे घंटे लग गए थे। उसकी वजह है दिल्ली की सड़कों को ट्रैफिक ने पूरी तरीके से बंधक बना के रखा था। अनंत, मैं यहाँ पे पेपर लीक को लेकर भी जानकारी दूंगी, लेकिन आज जो सड़कों पर लीक हुआ है, पहले उसकी खबर से रूबरू कराते हैं कि कैसे सड़कों की हालत, दिल्ली की सड़कों की हालत बद से बदतर हुई है। बरसात की अगवानी भरी हुई थी कि दिल्ली परेशानी में पड़ गई। सड़कें तालाब नजर आने लगी और शहर की सड़कें अपने ही ट्रैफिक के हाथों बंधक बन गई। पानी कम करने का कुछ ये नहीं दिख रहा है, इसलिए ऐसा ही जा रहा हूँ पैदल। इतनी कोचिंग में नहीं जा पा रहा है, फिर तो दिक्कत ही है। पहली बारिश में ये हाल है ड्रेनेज सिस्टम का। सरकार ने कुछ नहीं करा यहाँ पे और रोड को खोद के और घेर दिए। कल भी एक बस फंसी हुई थी, पूरा जाम लगा हुआ था। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक यानी शनिवार और रविवार को भी भारी बारिश का अनुमान है। दिक्कत यह है कि मानसून की पहली ही झांकी को देखकर जो दिल्ली वाले घबरा उठे हैं, वो बरसात की इस भविष्यवाणी से खुश भी हों तो कैसे। मिसाल के तौर पर दिल्ली के अक्षरधाम के पास 4 से 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। हर बरसात में डूबने वाले मिंटो ब्रिज ने इस बार भी डुबकी लगाई। आउटर रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ने के लिए बनाई गई टनल को पानी भरने की वजह से बंद करना पड़ा, जबकि दिल्ली में नारकोटिक्स विभाग के दफ्तर में सड़क का पानी घुस गया। एक बात तो माननी पड़ेगी दीपिका, सिस्टम की इस लीकेज ने जो परेशानी पैदा की, उसे आम और खास दोनों ने समान रूप से झेला और ये समानता सड़क से संसद तक नजर आई। हद तो ये हो गई कि हमारे माननीयों को अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। क्या आम क्या खास, बरसात ने समानता का व्यवहार किया सबके साथ। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी घर से निकले तो एक हाथ में बैग था और दूसरे में जूते, पैंट घुटनों तक चढ़ा रखी थी। भारी बारिश ने कुछ ऐसा ही समाजवाद दिखाया सांसद रामगोपाल यादव के साथ। माननीय को अपनी कार में सवार होने के लिए सहयोगियों की गोद का सहारा लेना पड़ा। साफ नहीं होती, कोई पानी नहीं, सड़कें नहर बन जाती, वो पूरी रास्ताएं, तो सब पानी बाहर से हमारे, तो उसमें जितनी कोठियां हैं, नायक साहब रहते हैं मंत्री जी, वहाँ से लेके खुद गृह राज्य मंत्री जो NDMC के मालिक हैं वो भी वहीं रहते हैं, जनरल्स रहते हैं और लोग रह रहे हैं, तो सब में पानी हमारे में सबसे ज़्यादा है, हर बार होता है। अब हम अंदर से, अब बाहर चूँकि हमने इंतजाम तो अपना करवा लिया था जिससे पानी न जाए, लेकिन फिर अंदर वाला पानी कहाँ से जाए, निकलेगा तो वो बढ़ता है, तो सब घर में घुस गया पानी, नुकसान बहुत हो गया। तो आपने कोई कंप्लेन भी किया है कि... अरे 4 बजे से कोशिश कर रहे, बात कर रहे लोग, तो अधिकारी तो फोन उठाना बंद कर दिया एनडी में। अकाली नेता हरसिमरत कौर के घर में भी पानी घुस गया। मैंने देखा कि जब घर से बाहर निकली संसद में आने के लिए सारे रास्ते जैम। मैं दिल्ली के गुड़गांव साइड में मैं जब रहती हूँ, सारे रास्ते जैम। मुझे यहाँ पे पहुँचने में 2 घंटे लग गए और यहाँ पहुँचते पहुँचते जब पता लगा कि हाउस एडजॉर्न हो गया, मैंने कहा सरकारी अपने आवास में जाती हूँ। उधर जाके देखा तो इतना इतना पानी भरा पड़ा है, वो सुबह से घर के अंदर पूरा पानी भरा पड़ा है। और उधर जाके अब मैं उधर साफ सफाई करा रही हूँ क्योंकि 2 घंटे वापस जाने में लगेंगे। तो दिल्ली में अभी तो ये पहली बरसात हुई है और ये हाल हो गया है। एयरपोर्ट की एक छत भी मैंने सुना गिर गई। तो अब कहीं ना कहीं मैं ये जरूर सोचती हूँ कि जब मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं और जेल में बैठ के कहते मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, तभी बाहर ये हाल हो रहा है। पानी प्रोटेम स्पीकर रहे भर्तृहरि मेहताब के घर में भी घुसा। We are also part of the public and we have also faced it today. It was unprecedented rain, no doubt, but still adequate measures should be taken to pump out the water. The pump did not function well today. Sir, there has been a roof collapse. 1 person died at the Delhi airport. 6 had been injured. There has been a massive blame game which is going on, but
ultimately the citizens are suffering, sir. Blame game will not solve the problem. We have to work together to get the things done. दिल्ली में बीजेपी के पार्षद रविंदर सिंह नेगी नाव लेकर निकल पड़े, क्योंकि सड़कें पहले ही तालाब बन चुकी थीं। पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। तो देखा आपने हमारे माननीयों को बरसात में लीकेज के चलते संसद पहुंचने में कितनी दिक्कत हुई। संसद के भीतर भी लीक को लेकर भरपूर हंगामा हुआ। मामला था नीट पेपर लीक का। एनटीए से जुड़े इस पेपर लीक में संसद की कार्यवाही आज पूरी तरीके से धुल गई थी। लीकेज रोकने की कोशिश में पंजाब के होशियारपुर से आम आदमी पार्टी के सांसद राजकुमार छब्बेवाल अपने ही अंदाज में संसद पहुंच गए। पेपर लीक की खबरों के बीच छब्बेवाल पानी की पाइपों में लीकेज रोकने के लिए बनाए गए प्रोडक्ट एम सील को लेकर संसद पहुंच गए। पूरे देश में लीकेज हो रहा है। सबसे बड़ी लीकेज एग्जाम में, जैसे नीट एग्जाम में देखो कितनी बड़ी लीकेज हो रही है, और यूजीसी नेट एग्जाम में मैंने दिखाया सबसे बड़ी लीकेज। और जितनी नौकरियां हैं और जितने नेट जीआरएफ एग्जाम, मतलब देश में अब तक पिछले 10 सालों में कम से कम 25 एग्जाम जो हैं वो लीक हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, शुक्रवार को नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में गूंजा। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को राष्ट्रपति अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन कांग्रेस ने नीट मुद्दे पर कार्यस्थान प्रस्ताव का नोटिस देने का फैसला किया। दोनों सदनों में नोटिस अस्वीकार कर दिया गया, जिसके बाद विपक्षी सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे। रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए, हम रिस्पेक्टफुली करेंगे। आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए, और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है, तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले। घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए। विपक्ष के हंगामे के बाद सरकार ने पलटवार किया। सरकार ने कहा कि नियमों के मुताबिक सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद उसमें धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा कोई और विषय पे चर्चा करने का परंपरा कभी नहीं रही है। We'll meet at 12 noon today. पेपर लीक पर आप आगे खबर बताइएगा दीपिका, लेकिन एक बात मैं यहां पर जोड़ देना चाहता हूं। बरसात की वजह से सिस्टम की लीकेज से जुड़ी एक भयानक तस्वीर पहाड़ों में भी नजर आई। दिल्ली का मंजर आपने देखा, कैसे लीकेज के कारण यहां एयरपोर्ट की पार्किंग में गाड़ियों को शिकार होना पड़ा एक हादसे का। कुछ ऐसा ही हिमाचल में भी देखने को मिला। शिमला की तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारी बरसात के बाद हिमाचल प्रदेश में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा नजर आने लगा। शिमला के चमियान, नेरवा और सोलन कुनिहार में बादल फटने के बाद ऐसी तबाही मची कि 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां दब गईं। करीब 20 सड़कों को बंद करना पड़ गया। मौसम विभाग ने पहले ही 28 से 30 जून तक हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। उत्तराखंड में भी आसमान से आफत बरसी। रामनगर के तराई में जंगल सफारी पर गए पर्यटक बारिश में फंस गए। अनंत, मुझे लगता है कि बात बरसात को लेकर हो रही लीकेज की हो या फिर पेपर के लीक की, समस्या का समाधान होना बेहद जरूरी है। उसके लिए पड़ताल भी उतनी जरूरी है, गहन पड़ताल होनी चाहिए। पेपर लीक में पड़ताल के दौरान क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए, पहले ही दर्शकों को बताते हैं। सवाल भविष्य का है, इसीलिए पेपर लीक पर आक्रोश बहुत ज्यादा है। इन सब के बीच नीट पेपर लीक में एनडीटीवी की पड़ताल जारी है। इस मामले के तार कई राज्यों से जुड़ते नजर आ रहे हैं और रोज कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। आज भी राजस्थान के झालावाड़, महाराष्ट्र के लातूर, गुजरात के गोधरा और झारखंड के हजारीबाग से खबरें आ रही हैं।
दरअसल नीट पेपर लीक का दायरा लगातार बड़ा होता जा रहा है। अब इसके तार राजस्थान के झालावाड़ से जुड़ रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज के 10 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 8 छात्रों को उनके घरों से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 2 छात्रों को कॉलेज से मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। इन 8 छात्रों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इन छात्रों पर डमी कैंडिडेट बन परीक्षा देने का आरोप है। इन्होंने बड़ी रकम लेकर डमी कैंडिडेट बनकर नीट परीक्षा दी। इसी तरह महाराष्ट्र के लातूर में नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार दूसरे शिक्षक संजय जाधव को निलंबित कर दिया गया है। संजय जाधव महाराष्ट्र के सोलापुर जिला परिषद के एक स्कूल में शिक्षक थे। लातूर पुलिस ने जाधव को नीट पेपर लीक घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में लातूर और बीड के कुछ और शिक्षक भी पुलिस की रडार पर हैं। लातूर पुलिस अब तक बीड के 2 शिक्षकों का बयान दर्ज कर चुकी है। शुरुआती जांच में तो ये बात सामने आई है कि आरोपियों ने नीट परीक्षा में 650 से ज्यादा अंक दिलाने के बदले प्रति छात्र 5 लाख रुपए की मांग की थी। एडवांस में 50,000 रुपए लिए गए थे, लेकिन एक भी छात्र 600 से ज्यादा अंक नहीं ला पाया और कुछ छात्रों के पैसे भी वापस किए गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये मामला पेपर लीक का नहीं बल्कि परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी का लगता है। तो पेपर लीक से लेकर बरसात में सिस्टम के लीकेज पर यह था हमारा खास शो। आप देखते रहिए एनडीटीवी। हम उम्मीद करते हैं हमारे सिस्टम में लीकेज को रोकने की पुख्ता व्यवस्था बनेगी। हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।